क्या होता है जब दो परिवार एक ही जमीन पर दावा करते और मजे की बात यह है कि दोनों के पास अपने अपने कागजात हों। आज हम एक ऐसी कानूनी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं जो ये बताती है कि प्रॉपर्टी के मालिकाना हक में असली और पक्के कागजात की अहमियत क्यों सबसे ज्यादा होती है। जरा सोच कर देखिए, एक जमीन है जिस पर कोई और दावा कर रहा है और उसके हाथ में भी कुछ सरकारी कागज हैं। ऐसे में क्या होगा? असली मालिक कौन है? यही एक सवाल इस पूरे मामले की जड़ है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या-क्या होने वाला है। हम इस विवाद की शुरुआत से लेकर एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सरकारी आदेश को समझेंगे, अदालतों के चक्कर काटेंगे और आखिर में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया। तो ये कहानी शुरू होती है आज से कई दशक पहले। 1950 के दशक में बेंगलोर की जमीन के एक बहुत बड़े टुकड़े से। यहीं से दो परिवारों के बीच एक ऐसी कानूनी लड़ाई शुरू हुई जो 60 साल से भी ज्यादा चली। तो देखिए, 1953 में ये जमीन एक परिवार की थी। फिर 1955 में सरकार एक नया कानून लाई जिससे ऐसी जमीनों का कंट्रोल सरकार के पास चला गया। फरवरी 1958 में श्रीमती योगम्बा नाम की एक महिला ने इसका कुछ हिस्सा खरीद लिया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद एक सरकारी आदेश आया जिसने पूरे मामले को उलझा कर रख दिया। इस पूरे केस का जो हीरो या कहिए विलेन है, वो एक ही दस्तावेज है, 1958 का वो सरकारी आदेश। इस एक कागज को दोनों पक्षों ने अपने अपने हिसाब से समझा और यही कंफ्यूजन इस विवाद को दशकों तक खींचता चला गया। अब ये दस्तावेज खुद में ही पहेली जैसा है। देखिए, एक तरफ तो ये साफ साफ कहता है कि श्रीमती योगम्बा का दावा खारिज किया जाता है, लेकिन अगली ही लाइन में ये भी कहता है कि उन्हें कुछ जमीन पर कब्जेदार के तौर पर दर्ज कर लिया जाए। बस इसी एक कन्फ्यूजन ने दशकों लंबी कानूनी लड़ाई की नींव रख दी। तो अब यहाँ से कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। वादी यानी जिन्होंने योगम्बा से जमीन खरीदी थी, उनका कहना था कि ऑर्डर की आखिरी लाइन का मतलब है कि उन्हें कब्जे का हक मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ प्रतिवादी का तर्क था कि पहली लाइन ही सबसे जरूरी है। जब दावा खारिज हो गया तो बात वहीं खत्म हो गई। तो इसी एक कागज के चक्कर में ये केस सालों तक अदालतों में घूमता रहा। हर अदालत इसकी अपनी अपनी तरह से व्याख्या कर रही थी और ये पूरा मामला एक कानूनी रोलर कोस्टर जैसा बन गया था। देखिए कैसे। सबसे पहले निचली अदालत ने वादी के हक में फैसला दिया, लेकिन फिर मामला अपीलीय अदालत में गया और उन्होंने फैसला पलट दिया। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और फैसला एक बार फिर पलट गया। मतलब उलझन और बढ़ गई। सोचिए, 3 अलग अलग अदालतें और फैसला बार बार बदल रहा है। इस कानूनी पहेली ने कन्फ्यूजन को और भी बढ़ा दिया। अब ये साफ हो गया था कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक फाइनल फैसले की जरूरत है। और फिर ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ अदालत ने एक सुलझे हुए जासूस की तरह इस दशकों पुरानी गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझाने का बीड़ा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए कानून के 3 बहुत ही बुनियादी और मजबूत सिद्धांतों का इस्तेमाल किया और इन्हीं की मदद से सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। पहला उसूल, और ये बहुत सीधा सा है, जो केस फाइल करता है सबूत देने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। आप सिर्फ ये कहकर नहीं जीत सकते कि सामने वाला गलत है। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप सही हैं और आपके कागजात मजबूत हैं। दूसरा सिद्धांत तो और भी आसान है। इसका मतलब है, आप वो चीज नहीं बेच सकते जो आपकी है ही नहीं। क्योंकि श्रीमती योगम्बा का दावा 1958 में ही खारिज हो गया था, तो कानूनी तौर पर उनके पास बेचने के लिए कोई टाइटल या मालिकाना हक था ही नहीं। और तीसरा सिद्धांत कब्जे को लेकर है। हाँ, किसी जमीन पर आपका कब्जा होना एक बात है, लेकिन ये कब्जा आपको असली और कानूनी मालिक के सामने कोई हक नहीं देता। अगर असली मालिक अपने पक्के कागजात ले आए, तो कब्जा करने वाले को पीछे हटना ही पड़ता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि टाइटल डीड यानी आपकी सेल डीड और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स यानी टैक्स की रसीदों में जमीन आसमान का फर्क है। टाइटल डीड मालिकाना हक का असली सबूत है, जबकि टैक्स की रसीदें सिर्फ टैक्स वसूली के लिए होती हैं, वो किसी को मालिक नहीं बनाती। तो इस पूरी लंबी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए अब इस केस के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी के हक में फैसला सुनाया।
अदालत ने कहा कि असली मालिक वही है जिसके पास कागजात की एक साफ सुथरी, बिना टूटी हुई चेन हो, जो सीधे सीधे असली मालिक तक जाती हो। सिर्फ कब्जा या टैक्स की रसीदें मालिकाना हक साबित करने के लिए काफी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात भी कही। उन्होंने कहा कि ऊपरी अदालतों का काम बार बार तथ्यों की जांच करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कानून का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं। 65 साल, सोचिए जरा, 65 साल लग गए इस एक झगड़े को सुलझाने में। एक छोटे से कन्फ्यूजन की वजह से कई पीढ़ियों का कितना कीमती वक्त, पैसा और मन की शांति बर्बाद हुई। ये हमें साफ और पक्के प्रॉपर्टी पेपर्स की अहमियत बताता है। तो ये मामला हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल दौर में हम प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स को इतना साफ और पारदर्शी कैसे बना सकते हैं ताकि भविष्य में किसी को भी ऐसे लंबे और थका देने वाले विवादों से ना गुजरना पड़े।